और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक नोटिस जारी की है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं और लिखा हुआ है कि आयोग की आवश्यक सूचना 29 दिसंबर 2025 द्वारा विज्ञापन संख्या 03 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 668 पद, सहायक लेखाकार के 950 पद व लेखा परीक्षक के 209 पद तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 01 पद, कुल 1828 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु चिन्हित 3475 विद्यार्थियों का डीवी कार्यक्रम दिनांक 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का जो कार्यक्रम है, ये देख सकते हैं आप लोग, जारी कर दिया गया है। और 100 विद्यार्थियों को सुबह शाम बुलाया गया है। रोज 200 विद्यार्थियों की डीवी होगी और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जरा सा, जिससे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। लिखा है केवल कि दिनांक 12 जनवरी 2026 द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी को घोषित निर्बंधित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। तो आज वो पत्र भी जारी हुआ, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। और उसी क्रम में लिखा हुआ है कि दिनांक 12 जनवरी 2026 के दृष्टिगत 15 जनवरी को निर्धारित विद्यार्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षाकरण कार्यक्रम दिनांक 12 फरवरी को आयोजित किए जाने एवं दिनांक 12 फरवरी 2026 की द्वितीय पाली में अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 फरवरी के स्थान पर 13 फरवरी को प्रथम पाली में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। ये एक छोटा सा बदलाव, तो इसको देख लें जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित। वहीं पर विद्यार्थियों का प्रयास जारी है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी कॉमन कट ऑफ को लेकर के आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और विधायक हैं प्रतापगढ़ के पट्टी के राम सिंह, इन्होंने भी पत्र लिखा है पीटी न्यूनतम परसेंटाइल को लेकर के, और लिखा है कि सादर अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने हेतु तर्क। वर्तमान में पीईटी परीक्षा अर्हता परीक्षा है, न कि फाइनल चयन का आधार। पीईटी परीक्षा की वर्तमान व्यवस्था अभ्यर्थियों के अनुच्छेद 14 और 16 सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए खुली प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। यानी कि मेंस देने को नहीं मिल पा रहा, तो अपनी प्रतिभा कैसे दिखा सकते हैं। यानी कि मुख्य परीक्षा से ज्यादा प्री को महत्व दिया जा रहा है, यानी पीटी को महत्व दिया जा रहा है, जो वर्तमान स्थिति चल रही है। नीचे लिखा हुआ है, अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि संबंधित प्रकरण में अपने स्तर से संबंधित विभाग आयोग को पीईटी अभ्यर्थियों की न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित करवाने के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश देने की महती कृपा करे। भवधीर राम सिंह। तो विधायक जी ने ये पत्र तो लिख। वहीं पर चर्चित विधायक पूजा पाल जी हैं, इनको भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, और वही सब बातें यहाँ पर भी लिखी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो निश्चित न्यूनतम कट ऑफ का नियम लागू हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सभी फेसबुक ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपकी जो कोशिश है वो रंग ला रही है, पत्राचार जारी है। और ऐसी बात नहीं है कि इतने सारे विधायक, इतने सारे अधिकारी लगातार पत्र लिख रहे हैं और कुछ चीजें हो ही ना, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा। और इस चुनावी साल में सब कुछ हो रहा है। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने, जो प्रयागराज के हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, प्रवीण पटेल विधायक जिनको आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनको भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। इस तरीके से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों और सांसदों को पत्र दे चुके हैं। और भी जो विद्यार्थी हों अपने अपने जिले में इस तरीके का काम कर सकते, जैसे यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। और इन विद्यार्थियों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन करके वहां से अपना अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कॉमन कट ऑफ का नियम लागू हो। चलिए पहले एक सूचना और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूचना है। ये देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन एवं भूख हड़ताल। ये एक पीजीटी प्रवक्ता है जिनकी तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और बगल में ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल। मामला ये है कि ये जो शिक्षक है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका ट्रांसफर हुआ था प्रयागराज के लिए आगरा।
और ऐसा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं टीजीटी पीजीटी की, वहां पर ऐसा होता है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको मैनेजमेंट ज्वाइन नहीं करवाएगा, पैसा मांगेगा, परेशान करेगा, इतना थक हार जाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यही ट्रांसफर में होता है, यही रिलीव करने में होता है, यही ज्वाइनिंग में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के प्रवक्ता अर्थशास्त्र ओम प्रकाश का स्थानांतरण कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेश दिनांक 27 जून 25 को हुआ था। एसपी भगत इंटर कॉलेज मथुरा से हुआ था, इनका सीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज में। उस आदेश के क्रम में विद्यालय ने 8/8/2025 को कार्यमुक्त कर दिया। तो जो मथुरा कॉलेज था उसने कार्यमुक्त कर दिया। इन्होंने लिखा है कि मैं 6 माह से लगातार शिक्षा निदेशक कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, सीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं और अंत में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जिसका निर्देश शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज और जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को प्राप्त है। उसमें उल्लिखित है कि आमरण अनशन वचनबद्धता के अनुरूप में ओम प्रकाश तब तक कार्यभार ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक वेतन भुगतान नहीं हो जाता और तब तक आमरण अनशन भूख हड़ताल बैठा रहूंगा। इस दरमियान मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला विद्यालय निदेशक प्रयागराज के साथ साथ सीए इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और लिपिक अजीत कुमार श्रीवास्तव रहेंगे। और ये जो धरना प्रदर्शन हुआ और अंत में शाम को डीआईएस ने ये नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। तो यहाँ पर हर कदम में संघर्ष आप लोगों को, जैसे अभी लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी तो कुछ नहीं होगा, नौकरी के बाद भी बहुत सारी समस्याएं रहती। तो युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है इसी चीज को लेकर के। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 8 बजे, ये देखिए, कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रयागराज पर युवा मंच के नेतृत्व में जारी आमरण अनशन शाम 8 बजे स्थगित कर दिया गया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि ओम प्रकाश अर्थशास्त्र प्रवक्ता को पिछले 6 महीने से इधर उधर भटकना पड़ रहा था। युवा मंच ने हस्तक्षेप किया तो पूरे प्रयागराज में हलचल तेज हो गई और आनंद फानन में जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सूबे के आला अधिकारियों ने प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए सीएवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र निर्गत करके तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिया। कल यानी मंगलवार को सीएवी इंटर कॉलेज यदि कार्यभार ग्रहण नहीं कराता तो पुनः आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। और इस अवसर पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, पवन गुप्ता, विजय सिंह सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहेंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को दिया गया पत्र ओटीआर के संबंध में, जो कि छात्रों की गंभीर समस्या के कारण दिया गया। इस कारण छात्रों को अपना कैटेगरी विकल्प में बदलाव के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा समाप्त होने के कारण छात्रों को कई फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। अतः अध्यक्ष यूपीएससी से निवेदन है कि इस मामले पर अतिशीघ्र निर्णय लेकर के छात्रों के हित में फैसला लेकर के छात्रों की मदद करें। तो ओटीआर में अगर कोई विद्यार्थी ने कैटेगरी चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर पाता, उसकी कुछ निश्चित दायरे हैं कि आप लोग क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, और इसी के लिए विद्यार्थियों ने ये छूट मांगी। प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के आज जो ये छात्र वो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे, वहां पर भी ज्ञापन दिया था, टीजीटी पीजीटी को लेकर के गुहार लगाई थी कि इसको रद्द ना किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सविनय निवेदन है कि आयोग की पूर्व भर्ती की परीक्षा कई बार टाली जा चुकी है, जिससे छात्रों के बीच निराशा है और इस बीच कुछ छात्र जिनका परीक्षा में बैठने का अंतिम विकल्प है, अतः किसी भी कारण से पूर्व विज्ञप्ति टीजीटी पीजीटी को रद्द न किया जाए और पुनः नई दिनांक दे करके छात्रों को टीजीटी पीजीटी की पूर्व भर्ती और नई भर्ती दोनों को समय सीमा में पूरा करें। तो दिनांक देने पर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के विश्वास नहीं रह गया है कि जो ये तारीखें देगा तो उसमें ये परीक्षा करा लेगा। ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का बयान अब कोई मायने रखता है और ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई विज्ञप्ति मायने रखती है। अब मायने ये है कि अब ये ऐसा चीजें करके दिखाए, चूंकि जो भी ये चीजें चल रही हैं उसका दोषी केवल और केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि पिछले 15 महीने में लगभग 15 परीक्षा की तारीखें या परीक्षाएं या भर्तियां ये स्थगित या रद्द कर चुका है। 5 बार टीजीटी, 5 बार पीजीटी, 1 बार यूपीटी ईटी और 1 बार तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ही रद्द कर दिया। परीक्षा करवाने के बाद परीक्षा रद्द कर दिया, उसके पहले बिना परीक्षा करवाए परीक्षा ये स्थगित करता रहा है। टीटी भी आप स्थगित ही समझिए। तो इसका ऐसा इतिहास रहा है कि विद्यार्थियों को लगता है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने इस इमेज को बदलने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग सुधार करे, भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाए, जो भी करवाना है वो शीघ्र अतिशीघ्र करवाए, ताकि जो विद्यार्थी हताश और निराश हो तो उनकी जो हताशा और निराशा समाप्त। नहीं तो समाचार पत्रों से तो रोज अधियाचन और रोज भर्ती, रोज पोर्टल के बारे में जानकारी मिलेगी और शिक्षा सेवा चयन इसी तरीके से आश्वासन दे करके और तारीखें दे करके छात्रों को भ्रमित करता। सूचना है राजस्थान
की भर्तियों की। और चीफ मिनिस्टर राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें राजस्थान की 1 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर ये देखिए है। लिखा है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री जी ने सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर का विमोचन किया। इस कैलेंडर में वर्ष 2026 की 1 लाख भर्तियों का विवरण दिया गया। ये देखिए लिखा हुआ 1 लाख से अधिक सरकारी भर्ती, तो 1 लाख सरकारी भर्तियों का विवरण है और ये पदों की संख्या भी लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या लिखी है, यहाँ पर भर्ती लिखी है और यहाँ पर इसकी परीक्षा कब होगी। तो जो जनवरी में परीक्षाएं हैं, जो फरवरी में परीक्षा, मार्च में परीक्षा, उनके विज्ञापनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर इनके विज्ञापन तो पहले जारी हो चुके हैं और इनके विज्ञापन जारी होने वाले हैं। ये देखिए, राजस्थान पीसीएस के बारे में भी जानकारी दी गई है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं 500 पदों पर भर्ती होगी। ये देखिए इसकी परीक्षा, ये देखिए मई में है। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। वनपाल सीधी भर्ती आएगी, जून में परीक्षा होगी। कांस्टेबल की 4000 भर्ती है, लिपिक की है, वरिष्ठ बहुत सारी भर्तियां हैं, एएसओ वगैरह की है। ये देखिए पूरा 1 लाख पदों पर भर्ती का जो विवरण है ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, किसी भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं। वास्तव में इसी तरीके का जो कैलेंडर है वो उत्तर प्रदेश में भी जारी होना चाहिए, चाहे वो यूपी SSSC की भर्तियां हों, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों, इसी तरीके का, ताकि विद्यार्थियों को पता चल जाए कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और वो अपनी भर्तियों की तैयारी कर सकें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।